हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो हमारा युग्मक जनन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसका फर्स्ट पार्ट है शुक्र जनन, सेकेंड है अंड जनन। शुक्र जनन की दो अवस्थाएं हैं, पहली होगी शुक्राणु पूर्व एंड सेकेंड होगी शुक्राणु जनन। शुक्राणु पूर्व की पहली अवस्था गुणन प्रवस्था, सेकेंड है वृद्धि प्रवस्था एंड थर्ड है परिपक्वन प्रवस्था। एंड अंड जनन की पहली अवस्था सेम होगी गुणन, और सेकंड है वृद्धि एंड थर्ड है परिपक्वन अवस्था। तो चलिए इसको अब हम डिटेल में देख लेते हैं। तो युग्मक जनन, जिसे हम इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस में जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों में वृषण नर युग्मकों ब्रैकेट में आपका हो जाएगा जैसे शुक्राणु युग्मकों का निर्माण करता है, तथा मादा में अंडाशय मादा युग्मकों जैसे अंडाणु का निर्माण करती है। यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युग्मक जनन के प्रकार। युग्मक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा अंड जनन oogenesis। तो अब हम शुक्र जनन को डिटेल में देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, वृषण में नर जर्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया किशोरा अवस्था में प्रारंभ होता है। शुक्र जनन प्रक्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला शुक्राणु पूर्व, जिसे हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। दूसरा है शुक्राणु जनन, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब हम देखेंगे शुक्राणु पूर्व, जिसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड कहते हैं। ये क्या होता है? तो शुक्र जनन नलिकाओं में उपस्थित अपरिपक्व नर जर्म कोशिका से शुक्राणु पूर्व के निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहला अवस्था हो जाएगा गुणन प्रवस्था, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। सेकंड है वृद्धि प्रवस्था, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। थर्ड है परिपक्वन प्रवस्था, जिसे हम इंग्लिश में मैच्योरेशन फेज कहते हैं। आदि कोशिका जो कि 2n होती है, अब ये समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करके ये एक से दो कोशिका बनेगी, जो कि द्विगुणित अवस्था होती है। फिर से ये समसूत्री विभाजन करेगी, 4 कोशिका बनाएगी, और 4 फिर से समसूत्री विभाजन करके 8 कोशिका बनाएंगे, जो कि द्विगुणित अवस्था में होती है, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु जन कोशिका या इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया सेल। और इस प्रवस्था को हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था, जो कि सबसे फर्स्ट फेज होता है, पहली अवस्था होती है। अब सेकंड हम देखेंगे वृद्धि प्रवस्था। तो वृद्धि प्रवस्था क्या होती है? सेकंड पोजीशन पे होती है। वृद्धि प्रवस्था में जो 8 स्पर्मेटोगोनिया सेल बने, इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका या शुक्राणु कोशिका, इंग्लिश में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो होती है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें सिंगल एन यानी कि हेप्लॉइड अवस्था होती है, जिसे हम अगुणित कहते हैं। और इन कोशिकाओं को द्विगुणित शुक्र कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। एंड देन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, यानी सेकेंड मियोसिस डिवीजन, जिससे टोटल 4 कोशिका बनती है। ये शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटिड कहलाते हैं, और ये फिर विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन करके शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन चारों कोशिकाओं से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये जो शुक्राणु होते हैं सिंगल एन अवस्था होती है, यानी हेप्लॉइड अवस्था होती है। और इस पूरे फेज को हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था या मैच्योरेशन फेज। देन इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। तो पहला हो गया हमारा गुणन प्रवस्था, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इस प्रवस्था में शुक्र जनन नलिका में स्थित नर जर्म कोशिका या शुक्राणु कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करके अनेक शुक्राणु जन कोशिका, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, का निर्माण करती है। यह कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने की प्रक्रिया में भाग लेती है।
सेकंड हो जाएगा हमारा वृद्धि प्रवस्था, जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ फेज कहते हैं। तो इसमें इस प्रवस्था में शुक्र जन कोशिका आकार में वृद्धि करके 2 गुनी हो जाती है। अब इन कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात द्विगुणित होती है। एंड थर्ड अवस्था है हमारी परिपक्वन प्रवस्था, जिसे हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। इस प्रवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम यानी मियोसिस फर्स्ट विभाजन होता है, जिसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के पश्चात 2 समान अगुणित कोशिका यानी हैप्लॉइड सेल सिंगल एन बनता है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो अब इन कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड यानी मियोसिस सेकेंड के पश्चात 4 अगुणित शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। यह चारों शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं अगुणित होती हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है, अतः इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। नेक्स्ट हमारा है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें। तो शुक्राणु प्रसव कोशिकाएं अगतिशील होती हैं, अतः इन अगतिशील शुक्राणु प्रसव कोशिकाओं से गतिशील शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु अपने सिर यानी एक्रोसोम की सहायता से सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित होकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात शुक्राणु वहां से निकलकर अधिवृषण में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो ये हमारा थ्योरी हो गया कंप्लीट। अब हम इसके डायग्राम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्टोली कोशिका का केंद्र, ये बीच वाला भाग है जो कि हम रेड वाले कलर से इसके केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को दिखा देते हैं। और ये किनारे की कोशिका जो है स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंड लेयर जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंड जो है ये हो जाएगा द्वितीयक शुक्र कोशिका, एंड थर्ड ग्रीन वाला स्पर्मेटिड, फिर उसके बाद शुक्राणु। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।